कार्तिक मास की कथा स्नान करने की। प्राचीन समय की बात है। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी बहुत ही दरिद्रता अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे दोनों बहुत ही दुखी थे और उन्हें सही तरीके से भोजन भी नहीं मिल पा रहा था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के पास कोई संतान नहीं थी और गरीबी के कारण उसके पास भगवान की भक्ति करने के लिए भी साधन नहीं थे। इस परिस्थिति में वे बहुत निराश थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उनका जीवन सफल हो और उनकी गरीबी समाप्त हो। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुन ली और ब्राह्मण के घर का भिक्षा मांगने के लिए गए। ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने बड़े प्रेम से भगवान विष्णु को भिक्षा दी। उनके अतिथि से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें कार्तिक मास में नियम पूर्वक स्नान और भगवान विष्णु का पूजन करना होगा। ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने भगवान की आज्ञा मानी और कार्तिक मास के नियमों का पालन करते हुए प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान किया और भगवान विष्णु का ध्यान और पूजा की। इस नियम का पालन करने से उनका जीवन धीरे धीरे बदल गया। उन्हें धन धैर्य की प्राप्ति हुई, संतान सुख मिला और उनका जीवन खुशहाल हो गया। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि कार्तिक मास में स्नान करने और भगवान शिव का पूजन करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। इस मास को विशेष रूप से भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है और इस समय नियम पूर्वक स्नान, दान और व्रत करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस मास में प्रातः काल स्नान करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।